हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज बुधवार का दिन है, तारीख है 6 अप्रैल और दोपहर के बजने वाले हैं 11 साढ़े 11। और अभी मैं वरुण के स्कूल, जो पुराना स्कूल था, वहाँ से होकर मैं जा रही हूँ मार्केट की तरफ। मुझे जाना है कि उससे गुहाना अड्डा पे निरंकारी मार्केट है, वहाँ पे इनके स्कूल की, जो वरुण का नया स्कूल है ना, वहाँ की ड्रेस मिलती है। तो मुझे जो हाउस टी शर्ट है वो लेकर आनी थी। हाउस जो है वो परसों ही अलॉट हुआ है, तो कल मैं जाकर ले आई थी। और अभी टाइम हो गया है, शाम के बज गए हैं 3:30। हमें सारा काम ख़त्म करते जो है वो 1:30 बज गया था। और अभी मैंने बच्चों को तरबूज काट कर दिया है, ठंडा ठंडा करके। मैंने उसको फ्रिज में रखा होता ताकि ठंडा हो जाए। और क्या होता है ना, गर्मी में एक तो तरबूज वैसे भी बहुत अच्छा होता है, पानी की पूर्ति भी जो है वो पूरी हो जाती है। तो अभी वरुण को छोड़ दिया ट्यूशन पर, और मैं ये छोटा मोटा जितना भी काम फैला हुआ है, थोड़े बहुत बर्तन भी रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं क्लीन करूँगी। और फिर उसके बाद मैं हिमांक को लेकर जाऊँगी डॉक्टर के पास। और जी अभी क्या होता है ना, सुबह सुबह आजकल मेरा काम जो है वो बहुत जो टाइम से मैनेज हो जाता है। जिस दिन भी, वैसे भी चाहे ये दिन ही नहीं, बहुत ही मतलब आप मान के चलो हमेशा से ही जो क्या होता है, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो हमारा काम जो है वो जब सूरज एकदम सिर पे चढ़ने लग जाता है ना, तब तक तो जो है औरतों का काम ख़त्म हो जाता है। अगर बहुत सारी लेडीज़ को ऐसा भी करते हैं तो जो थोड़ा लेट उठती हैं, तो उनका काम फिर सारा दिन मैनेज नहीं हो पाता। फिर यही रहता है कि सुबह का ख़त्म किया तो दोपहर का लंच बनाओ, लंच का ख़त्म किया शाम का मतलब खाने की तैयारी जो शुरू हो जाती है। तो बस यही चलता रहता है। लेकिन बस आप अगर 1 घंटा 2 घंटे पहले ही जो है वो सोकर जल्दी उठ जाएंगे ना, अगर मान लो आप 5 भी नहीं उठ सकते, 5:30 भी अगर आप सोकर उठ जाते हो, तो 9 बजे तक टोटली आपका घर का, बच्चों को स्कूल भेजने का, बच्चों को रेडी करने का, अगर आपके पास इतनी सी भी हेल्प नहीं है, अगर किसी के हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, तो और 8 साढ़े 8 बजे तक आपका काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी हेल्प नहीं है, तो आपका काम जो है वो 9 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप ये मान कि आज के टाइम पे अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जिसकी कोई हद निकल। रात को हम लोग जो है एसी चलाकर सोए हैं, अभी एसी की सर्विस भी करानी पड़ेगी। बिना मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि चक्कर आना स्वाभाविक सी बात हो गई है। तो अभी मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और जैसे ही मेरा काम जैसे टाइम से मैनेज हो रहा है ना, सुबह सुबह हो जाता है, तो मुझे भी दिन में थोड़ा बहुत आराम करने को मिल जाता है। और अभी जो है काम ख़त्म कर दिया, साथ साथ में मैंने मटकी भी भर के रख दी है, और एक जग में भर के फ्रिज में रखूँगी। और ऐसा हुआ ये ना, मैंने जग भर तो दिया, लेकिन मैंने ये सोचा था भरने के बाद जैसे किचन का काम ख़त्म होगा कि मैं तुरंत उसको फ्रिज में रख दूँगी, लेकिन मेरा ध्यान से उतर गया वो, और मैं डॉक्टर के जाने से पहले इसको फ्रिज में नहीं रख पाई थी। तो ये बाहर जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आई ना, तब मैंने देखा कि फ्रिज में पानी तो था ही नहीं ठंडा, और मटकी में भी मैं ताज़ा पानी अभी डाल कर गई थी, भर कर गई थी ना, तो ठंडा पानी मिला ही नहीं। और अभी जो मैं बना रही बनाना शेक, जाने से पहले अपने लिए मैं पीऊँगी, क्योंकि मैंने चाय नहीं बनाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और फास्ट भी है। तो एक टाइम मैं बनाना वैसे नहीं खाती हूँ, मुझे बनाना वैसे खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बनाना शेक पी लेती हूँ। और मैं तरबूज खा लेती हूँ, लेकिन तरबूज का अगर कोई जूस बनाते हैं ना, शेक वगैरह कुछ बनाते हैं, तो वो भी नहीं बनता है। वो भी बनाना जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो वाली चीज़ भी। तो जी अभी बना लेते हैं बनाना शेक, और हिमांक भी ना वेट कर रहा है शेक का नाम आते ही ना। तो वो चाहे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वॉइस ओवर में बता ही क्यों ना रही हूँ, बट उसको फिर यही हो जाता है कि मुझे तो शेक चाहिए ही चाहिए। और ज़्यादातर हिमांक को तो मैं शेक वगैरह कुछ बनाती हूँ या दूध उबाल कर देती हूँ, तो उसमें चीनी नहीं डालती, उसमें थोड़ा बहुत शहद मैं डाल देती हूँ। शहद हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, लेकिन जो मैं सच कहूँ, मैं शहद नहीं पी सकती। मैं मतलब किसी भी चीज़ में डालकर उसका टेस्ट मुझे बहुत ही डिफरेंट लगता है। जवे हो गए हमारे बिल्कुल, और 2 दिन में और भी बहुत ही अच्छे से जो है वो जवे हो जाएंगे। डॉक्टर के यहाँ से वापस आ गई हूँ, पूजा पाठ भी कर ली है, आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, और ये बर्तन मैं साफ़ करके गई थी, अभी इनको मैं वापस लगा देती हूँ। और साथ साथ में ना मैं क्या करती हूँ कि जितने जैसे एक जगह पे जितने भी बर्तन लगाने होते हैं, जैसे थाली है, थाली एक रैक में रखनी होती है, तो सारी थालियाँ एक साथ ले लेती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि एक थाली उठाई दूसरी उठाई, तब एक एक करके जो मैं रख रही हूँ। मैं सारी चीज़ें जो एक साथ इकट्ठी करके रख देती हूँ। और अभी ना ये बादाम वाला डिब्बा मेरा खाली हो गया था, तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़े बहुत बादाम है, कुछ तो मैं सुबह के लिए भिगो दूँगी, और जो भी बचे हैं
उनको मैं अखरोट वाले डिब्बे में जो है ट्रांसफ़र कर दूंगी। 2 दिन के और बचे होंगे, बस इतने से ही बचे और सारे ख़त्म हो गए हैं। और इस डिब्बे में मैं डालूंगी चने, बच्चों के लिए स्पेशल सुबह देने के लिए मैं चने लेकर आई हूँ। सुबह उठते ही आजकल मैं ना तो केला दे रही हूँ, ना ही मैं दूध दे रही हूँ। चने खाने से क्या होता है, तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऊपर से जो है वो भूख कम लगती है। फिर स्कूल में एक लंबा दिन चला जाता है ना। लंच तो देते हैं लेकिन फिर भी एक इम्यूनिटी पावर भी जो है वो चने खाने से बनती है। आलू हमारे यहाँ पर उबल गए हैं। तो जी अभी जो है हो गया है शाम का टाइम और शाम के बज गए हैं 6:30 और पूजा मेरी हो गई है। और अपने लिए मैंने 2 आलू उबलने के लिए मतलब 2 आलू जो मैंने उबलने के लिए रखे थे वो उबल गए हैं और ठंडा करूँगी अभी। और फिर जो है अपने लिए कुछ खाने का बनाऊँगी, पहले भोग लगाऊँगी उसका, उसके बाद में खाऊँगी। बच्चों के लिए दिन में जो मैंने राजमा बनाई थी सुबह, तो थोड़ी सी रहती है 1 कटोरी, तो बच्चे वही खाएँगे। और आटा गूँधा हुआ रखा है तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे बाकी के और भी काम है क्योंकि मुझे जो है वरुण की नोटबुक्स पे कवर तो चढ़ गए थे, 2 बुक्स पे और नोटबुक्स पे जो चढ़ाने रहते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो गया था फॉइल पेपर, फॉइल पेपर कह रही हूँ, जो वो चढ़ाते हैं ना कवर, वो ख़त्म हो गया था। और स्टिकर जो बाहर लगाते हैं वो लगाने रहते हैं तो वो भी लगाऊंगी। और 1-2 छोटे मोटे काम हो रहे हैं वो भी मैं करने वाली हूँ। और फिर उसके बाद जो है सोऊंगी आराम से क्योंकि आज बहुत ही थका हुआ दिन था मेरा, बहुत ज़्यादा थकावट हुई है। आज मुझे 1 सेकंड की भी नींद नहीं लगी है। सुबह मैं उठी थी 5 बजे और 5 बजे से उठने के बाद मैं ऐसे ही जो है कंटिन्यूस काम कर रही हूँ। काम ख़त्म किया, पूजा पाठ करी, फिर वरुण का जो पहला स्कूल था उसमें गई मैं। वहाँ से मुझे स्कूल लिविंग लेना था और वहाँ से स्कूल लिविंग फिर मिला नहीं, 15 दिन के बाद मिलेगा क्योंकि वहाँ कुछ सर्वर काम नहीं कर रहा था। देन उसके बाद फिर मैं मार्केट गई, वरुण के लिए जो है मुझे हाउस टी-शर्ट लेनी थी वो लेकर आई। और उसके बाद मैं घर आई, साथ में मेरा हिमांग था। हिमांग का एडमिशन उसी स्कूल में कराया जिसमें पहले वरुण था। और अभी देखो मैं दिखाती हूँ, टी-शर्ट दिखाती हूँ। और हिमांग की आज गाड़ी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई गाड़ी, कल भी नहीं आई और जाना था आज उसको। लेकिन 10 बजे ड्राइवर का फ़ोन आता है कि नहीं मैं नहीं आ पा रहा हूँ आज, पता नहीं जाम था क्या था, जो कुछ भी था। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आया क्योंकि 2 दिन से बच्चा रेडी हो रहा है और वो लेने के लिए नहीं आ रहा है और इस चीज़ की मैं शिकायत करके भी आई हूँ। और ये है वरुण की हाउस टी-शर्ट, पर्पल कलर में है और मरकरी जो है वो इसका ग्रुप है, हाउस जो बोलते ना वो मरकरी है। और आने के बाद मैं करी बनाई 1:30 बजे के बाद फिर जो है ना इधर का टाइम रहता था ना उधर का टाइम रहता था। 1:30 बजे वरुण आता है, सो गई तो कम से कम 2 घंटे पहले आँख नहीं खुलने वाली थी। तो सबसे पहले मैंने हिमांग को सुलाया खिला पिला के क्योंकि हिमांग बहुत ज़्यादा थक गया था और हिमांग तुरंत सो गया क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा 15-20 मिनट लेटूँ वरुण के आने के बाद। और क्योंकि वरुण जो है उसको 2:30 बजे आया तो उसको खाना जो खिलाने का था वो मैंने उसको दे दिया। तो उसके बाद जो हिमांग ने फ़ोन लेके मेरे कान में ही फ़ोन बजा रहा था, वो शॉर्ट्स देखता है हिमांग, तो उसके मेरे कान के पास ही बिल्कुल फ़ोन बजा रहा था। बस ये था कि पैर थोड़े रिलैक्स हो जाए, इतना ही था। फिर उठ के मैंने थोड़ा बहुत किचन को संगवाया और भी छोटे मोटे काम जो है वो किए। और बच्चों को मैंने वाटरमेलन काट के दिया है, ये सारी चीज़ें ही हैं। और अभी फिर मैं क्लास लेकर गई, क्लास से आने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई, पैरों में ना दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि आराम नहीं मिला ना। ऐसी हालत हो गई है कि बस अभी लेटते ही सो जाऊँ, ये वाली है। चलिए अभी जो है अपना पहले आलू ठंडे कर लेते हैं क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा होगी और बहुत लंबे टाइम के बाद जो है मैंने ऐसी इतनी बात करी है क्योंकि बात करने का मौका ही नहीं मिलता, काम इतना ज़्यादा हो जाता है। और बच्चों को मेरे ये देखो, ये तो मैंने डाली अभी हाउस टी-शर्ट और उसके बाद मेरे को बच्चों ने कपड़े यहीं डाल दिए हैं, तो ये भी उठाना यही होता है। बस इन्हीं कामों से हमारा काम बढ़ जाता है। हम जो माएँ होती है ना, इन छोटे मोटे कामों में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती, कब टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता। इधर उधर कहीं कुछ गिरा है, कहीं सैंडल गिरे हैं, कभी शूज़ गिरा है और ये निक्कर निकाल के गया है। कभी वरुण ही इतने कपड़े चेंज करता है बहुत ज़्यादा, कभी निक्कर पहनेगा, कभी पैंट पहनेगा, कभी कुछ। अभी पैंट पहन के गया, वापस आएगा फिर से इनमें से एक निक्कर डालेगा। ये है वरुण का, पता नहीं क्या अभी, क्योंकि बाहर तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर अंदर गर्मी लगती है। चलिए बातें बहुत हो गई हैं, अभी काम करते हैं। तो जी अभी जो हो गई है वो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और रात को मैं इतना थकी थी, ज़बरदस्त थकी थी। हम जो है 8:30 या 8:45 बजे हम लोग जो सो गए थे, मैं और मेरे बच्चे दोनों, हम तीनों सो गए थे। और इतनी गर्मी थी
कि रात को हमने एसी जब सोए ना उसी टाइम पे हम लोगों ने एसी ऑन करके तब सोए थे और सुबह एसी बंद किया है। बट एसी हमने थोड़ा मिनिमम पे चला के रखा हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और ज़्यादा तेज़ करेंगे तो एकदम बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। तो मैंने जो बचा हुआ काम था, जो मैंने अभी आपको बताया, सारा काम मैंने छोड़ दिया। अदरवाइज़ क्या होता है कि रात को हम अगले दिन के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं ना, तो वो अगले दिन का हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा वो कम हो जाती है, लेकिन शरीर में थकावट इतनी हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि अभी मेरे पास कोई हेल्प भी नहीं है कि मैं किसी की हेल्प ले सकूँ। हस्बैंड भी नाइट ड्यूटी पे थे, तो और मेरे बच्चे जो है मैं अपने पापा से भी जो है इतना कुछ वो करते नहीं हैं। लगाव बेशक उनसे है लेकिन काम मेरे से ही करवाते हैं। जो अपना कुछ भी काम होगा वो मेरे से ही करवाते हैं, पापा से तो बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं। अगर मान लो उसके पापा घर पे भी होंगे ना तब भी मेरे पास ही आएंगे उधर, मतलब मैं बोलती हूँ ना कि नहीं पापा से करवाओ, लेकिन उनको करवाना मेरे से ही होता है। तो जब कोई हेल्प नहीं होती ना तो ऐसा ही होता है, कभी कभी इतना मतलब जो है वो काम छूट जाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि शाम को जो है काम निपटा कर, थोड़ा बहुत इतना एडवांस में काम निपटा कर सोऊं कि सुबह मुझे ज़्यादा प्रेशर ना हो। लेकिन कल थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, स्कूल भी गई थी मैं, उसके बाद मार्केट गई थी, फिर शाम को डॉक्टर के पास भी गई थी और धूप इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए। तो अभी जो झाड़ू निकाल रही हूँ, सुबह के बजे है 5:15 और अभी उठाऊंगी थोड़ी देर में मैं वरुण को, और वरुण को उठा के फिर जो है वरुण तक जब तक पानी वगैरह पिएगा, फ्रेशन अप होगा, ब्रश करेगा, तब तक मैं उसका पराठा सेक दूंगी। आज मैं उसको आलू का पराठा देने वाली हूँ और उसको पसंद है, इसलिए मैं हर तीसरे दिन उसको आलू का पराठा दे ही देती हूँ। और आलू का मैंने क्या किया था, रात को ही जब मैंने अपने लिए आलू उबाले थे ना भोग के लिए, तो उसी टाइम जो है मैंने उसके लिए भी आलू उबाल कर रख दिए थे ताकि सुबह मुझे फिर ज़्यादा बर्डन ना ले। एक इसकी वजह से मेरा जो है एक काम तो टाइम से ख़त्म हो गया था। और अभी जो है वरुण भी सोकर उठ गया था, मैंने उसको उठा दिया था वरुण को भी, और मेरे पास टाइम था क्योंकि रात को मैं आलू वगैरह उबाल कर सोई थी। अगर मैं सुबह उबालती तो मुझे कभी वो उबालने होते, फिर वो ठंडे होते, उसमें टाइम लगता। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैं सोचा कि वॉश बेसिन को भी मैं साथ साथ में इसको क्लीन कर लेती हूँ। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपना काम टाइम से जो है वो मैनेज कर सकते हैं, और जो चीज़ें अगले दिन के लिए, अगले दिन का काम जो है हम अपना जो है हल्का फुल्का जो है वो कम कर लेते हैं। बस इन्हीं चीज़ों से हमें आराम भी मिल जाता है, अपने लिए खुद के लिए भी जो है वो टाइम मिल जाता है। फिर मैं करूंगी वरुण को रेडी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा विद द बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन